हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज जेकब और मैं 15 साल का हूँ। आपको शायद पहले ही ये अंदाजा हो गया होगा कि मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम एरियाना है और हमारे पेरेंट्स उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने नोटिस किया है कि छोटे भाई बहन हमेशा पेरेंट्स के फेवरेट होते हैं। शायद आपने भी किया होगा, बट व्हाट कैन वन डू अबाउट इट? वेल, मेरे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है। सब्सक्राइब टू द चैनल और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए क्या किया और इसका क्या नतीजा निकला। जब मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा अटेंशन देते थे। आफ्टर ऑल, मैं अपनी फैमिली में इकलौता बच्चा था। आई वॉज पैम्पर्ड, दे नेवर पनिश्ड मी एंड इंडल्ज ऑल ऑफ माई whims। वो भी क्या लाइफ थी। लेकिन फिर एरियाना आ गई और उसके बाद तुरंत सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बिल्कुल भूल गए हैं। उन्होंने बस उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरी बहन फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन गई। मॉम एंड डैड उसे सर आंखों पर बिठा कर रखते थे। मुझे लगा जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब मेरे पेरेंट्स उस पर इतना ध्यान देना बंद कर देंगे और हम दोनों को इक्वली प्यार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया। फिर भी वो मॉम एंड डैड की बेबी प्रिंसेस बनी रही, जबकि मुझे उनसे बस यही सुनने को मिलता था, जय कचरा बाहर निकाल दो। सच पूछो तो ये बहुत हर्टफुल था। मुझे इस इनजस्टिस पर बहुत गुस्सा आता था। मेरी मॉम मेरी बहन को ऑलमोस्ट हर महीने नए कपड़े ला कर देती थी, जबकि मैं एक ही जीन्स 3 साल से पहन रहा था। उन्होंने उसके बर्थडे पर उसे सबसे अच्छा स्मार्टफोन गिफ्ट किया और मुझे बस एक बुक और केक मिला था। वो भी मेरी बहन ने आधा खा लिया था। मेरी मॉम मुझे जबरदस्ती वेजिटेबल्स खिलाती थी क्योंकि वो मेरे लिए अच्छे थे। लेकिन अगर एरियाना का जरा सा भी पिज्जा और टाकोस खाने का मन हुआ तो वो उसे तुरंत मिल जाता था। बेसिकली उनकी हर चीज से ये साफ जाहिर था कि मॉम एंड डैड मेरी सिस्टर को मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करते थे और ये देखकर मुझे बहुत हर्ट होता था। आप सोच रहे होंगे मैंने उनसे इस बारे में बात क्यों नहीं की। वेल, एक बार मैंने उन्हें अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश की थी, बट मेरे डैड ने बस इतना कहा, जे तुम एरियाना से कम्पीट क्यों कर रहे हो, वो तुमसे छोटी है, जस्ट लीव हर बी। ऑब्वियसली मुझे उनका आंसर अच्छा नहीं लगा, खासकर इसलिए क्योंकि उस शरारती बच्ची को ये पता चल गया था कि वो जो चाहे वो कर सकती है और इसलिए वो मेरे लिए और ज्यादा अनबियरेबल हो गई थी। एक दिन वो कैंडी लेने गई जो मॉम और डैड ने हमसे छिपाकर कबर्ड में रखी थी और उससे मॉम का फेवरेट टी पॉट गिर गया। ऑफ कोर्स इट ब्रोक इनटू पीसेस। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा अब तो एरियाना पक्का मुसीबत में पड़ने वाली है। हमारे पेरेंट्स भागते हुए किचन में आए कि क्या हो गया और फिर उसने उनसे कहा, जेकब कैंडी लेने जा रहा था और उसने आपका टी पॉट तोड़ दिया मम्मी। व्हाट? मैं उन्हें बताने लगा कि मैंने ये नहीं किया, उसने किया है। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और एरियाना पर भरोसा कर लिया। मुझे पनिश किया गया और मुझे 1 महीने तक बिना स्वीट्स के रहना था। I saw her smile meanly as she stole glances at me. अब मेरा पेशेंस खत्म हो चुका था और फिर मैंने अपनी बहन के खिलाफ जंग छेड़ दी। मैं चाहता था कि हमारे पेरेंट्स उस पर गुस्सा हो। मैंने ये करने के कई तरीके सोचे और फिर मेरे दिमाग में एक बढ़िया प्लान आया। सबसे पहले लंच करते टाइम मैंने उसका ब्रांड न्यू एक्सपेंसिव स्मार्टफोन टेबल के बिल्कुल किनारे पर रख दिया। एरियाना ने इसे नोटिस नहीं किया और अपने एल्बो से इसे पुश कर दिया। स्मार्टफोन फ्लोर पर गिरकर टूट गया। मुझे लगा अब उसे एब्सेंट माइंडेड और इररिस्पॉन्सिबल होने के लिए डांट पड़ेगी, लेकिन डैड ने बस स्माइल किया और कहा कि वो उसके लिए दूसरा स्मार्टफोन ले आएंगे। डैम इट, ये प्लान काम नहीं किया। इसलिए मैंने अपने दूसरे प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। स्कूल से घर आते वक्त आई पिक्ड अप द डर्टीएस्ट एंड मोस्ट फ्ली-रिडन पपी आई कुड फाइंड ऑन द स्ट्रीट। इसके बाद मैंने उसे घर के बाहर छोड़कर दरवाजे पर नॉक किया और कोने में जाकर छिप गया। एरियाना ने बाहर आकर जब पपी को देखा तो उसे खींचते हुए अपने रूम में ले गई। शाम को जब हमारे पेरेंट्स घर आए तो पपी के गंदे पैरों के निशान पूरे घर में फैले हुए थे और मेरी बहन हर जगह खुजली कर रही थी। मुझे लगा अब तो पक्का वो मुसीबत में पड़ेगी क्योंकि हमारी मॉम को पेट्स पसंद नहीं थे। लेकिन मॉम ने बस स्माइल करके कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, लेट्स वॉश एंड ग्रूम इट। जे, ये सारा फ्लोर साफ कर दो। व्हाट? हाउ वाज दैट फेयर? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या मेरी मॉम एरियाना से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो उसकी हर गलती इग्नोर कर देंगी? और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे कुछ ज्यादा सीरियस करना होगा। मैंने रात में चोरी से उसके रूम में जाना शुरू किया। मैं उसके स्कूल बैग से होमवर्क बाहर निकालता था और सारे गलत आंसर्स लिखकर सब गड़बड़ कर देता था। There was no way she would get away with that. जल्दी ही एरियाना को स्कूल से खराब ग्रेड्स मिलने लगे और पेरेंट्स couldn't help but notice. आपको लगता है उन्होंने उसे पनिश किया होगा? काश ऐसा होता। मेरे डैड ने मुझे बुलाकर कहा, जे, योर सिस्टर इज नॉट डूइंग वेल एट स्कूल। अब से तुम उसे पढ़ाओगे और होमवर्क करने में उसकी हेल्प करोगे। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था?
अब मुझे एरियाना का सारा होमवर्क भी खुद करना पड़ता था और वो आराम से अपने पपी के साथ खेलती रहती थी। आई फेल्ट सो ऑफुल। मैं एक बार फिर उससे हार गया था और फिर मैंने एक आखिरी डेस्परेट कोशिश करने का फैसला किया। आई डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम होम। मैंने सोचा अगर मैं घर से गायब हो जाता हूँ तो मॉम और डैड को शायद ये रियलाइज हो जाएगा कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते और वो मुझे वैल्यू देना शुरू कर देंगे। तो एक दिन शाम को मैंने अपने बैकपैक में थोड़ा खाना, गर्म कपड़े और वो बुक रखी जो मुझे अपने बर्थडे पर मिली थी। मॉम डैड के लिए फेयरवेल नोट लिखा और इसे अपने रूम में टेबल पर छोड़कर घर से निकल गया। मैं नहीं जानता था मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कितने वक्त तक भागते रहने वाला हूँ। आई हैडंट थॉट माई प्लान थ्रू रियली। मैं बस रास्ते पर चलता गया और सोचता गया कि शायद अब मेरी मॉम मेरे रूम में आई होंगी और देखा होगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ। फिर उन्हें वहाँ मेरा नोट मिलेगा। आई इमेजिन्ड हर गेटिंग स्केर्ड एंड कॉलिंग फॉर डैड। उसके बाद वो दोनों एक साथ मेरे फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि मैं कहाँ जा सकता हूँ और एरियाना को भी ये समझ आएगा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। Such thoughts made me feel warm and happy। मैंने चारों ओर देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं घर से काफी दूर आ गया हूँ, इतनी दूर कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपने ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं भटक गया हूँ। नो, आई नीडेड टू स्टे काम। मुझे बस पीछे मुड़कर वापस जाना था जब तक कि मैं किसी फेमिलियर स्ट्रीट तक नहीं पहुंच जाता। मैंने अपना हेडफोन लगाया और अपने स्मार्टफोन पर म्यूजिक ऑन किया ताकि चलते वक्त मैं बोर ना हो जाऊं। इस बीच रात होने लगी थी और काफी अंधेरा हो गया था। मैं जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा था मुझे उतना ही यकीन हो जा रहा था कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं शहर के किसी अंधेरे हिस्से में आ गया था। There were run down buildings and fences all around me। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ हूँ या मेरा घर कहाँ पड़ता है। To be honest, I was scared। मुझे अंधेरे में कुछ लोगों के फिगर्स दिखाई दे रहे थे और वो मुझे ही घूर रहे थे। वो लोग कौन थे और उन्हें क्या चाहिए था? उस वक्त पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे घर से नहीं भागना चाहिए था। मैंने इमेजिन किया कि उस मोमेंट पर मेरे पेरेंट्स और पुलिस मुझे सर्च कर रहे होंगे। मॉम शायद रो रही होंगी और डैड एरियाना को डांटते हुए कह रहे होंगे कि ये सब उसकी गलती है। मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपनी फैमिली को अब काफी सबक सिखा लिया है और अब मुझे घर जाना चाहिए। बट इन विच डायरेक्शन वॉज आई सपोज टू गो? मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा घर कहाँ है। उस टाइम पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रहा था। मुझे किसी से डायरेक्शन पूछने में भी डर लग रहा था। कौन जाने इतनी रात को अंधेरे में सड़क पर किस तरह के लोग घूम रहे होंगे। कुछ घंटे बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बिल्कुल थक गया हूँ। आई डिसाइडेड टू गेट ओवर माई प्राइड एंड कॉल माई पेरेंट्स। लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोन बाहर निकाला मैंने देखा कि बैटरी खत्म हो गई थी। आई हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर सो लॉन्ग दैट इट हैड रन आउट। तब जाकर मैं बहुत डर गया था। मुझे रियलाइज हो गया था कि घर से भागना कितना बुरा आइडिया था और अपने आप को ऐसी होपलेस सिचुएशन में पाना उससे भी ज्यादा बुरा था। उसके बाद मैंने पूरी रात शहर के चक्कर लगाते हुए अपना घर ढूंढा और फिर सुबह जाकर अचानक मुझे एक जानी पहचानी सी बिल्डिंग दिखाई पड़ी। वहां से मुझे आसानी से रास्ता मिल गया और जल्द ही मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। आई वॉज सो टायर्ड, कंप्लीटली वाइप्ड आउट। फिर भी मुझे इस बात पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि आखिर मैंने अपने पेरेंट्स को सबक सिखा ही दिया। शायद मेरी फिक्र में वो पूरी रात जागे होंगे और मुझे ढूंढ रहे होंगे। एंड नाउ दे वुड हग मी रिलीव्ड। मैं घर के अंदर गया लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। हर जगह बिल्कुल शांति थी। लिविंग रूम भी खाली पड़ा था। Where was everyone? मैं चुपके से अपने पेरेंट्स के बेडरूम में गया और वहां मुझे मेरे मॉम एंड डैड आराम से सोते हुए दिखाई दिए। मेरी बहन एरियाना भी ऐसे सो रही थी मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे अपने रूम में मेरा लिखा हुआ नोट वैसे का वैसा मिला। किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। तभी मेरी मॉम मेरे रूम में आई। वो अभी भी नींद में थी। जब उन्होंने मुझे बैकपैक के साथ तैयार देखा तो कहा, ओह जेकब, तुम स्कूल के लिए रेडी हो गए? जाते वक्त दरवाजा जोर से मत बंद करना, अभी हम थोड़ा और सोएंगे। इट वॉज ए फियास्को। उन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया था कि मैं घर से गायब था। तो फिर मैं किसके लिए घर छोड़कर भागा था? आई रियलाइज दैट आई कुडंट चेंज एनीथिंग। मॉम और डैड हमेशा मेरी छोटी बहन को ही ज्यादा प्यार करेंगे चाहे मैं कुछ भी करूं। आई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव ऑन। लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है। कुछ दिन बाद ही इसने मुझे काफी बड़ा सरप्राइज दिया। एक रात डिनर के टाइम हमारे पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे थे और फिर डैड ने कहा, जेकब, एरियाना, तुम्हारी मॉम और मेरे पास तुम दोनों के लिए एक न्यूज है। Soon you will have a brother or a sister। Wow, my mother was pregnant। एरियाना ने खुशी से मॉम को गले लगा लिया and I looked at my sister and smiled maliciously। उसे कोई आइडिया नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। जल्द ही वो घर में सबसे छोटी नहीं रहेगी। Have you guessed what happened next? जब हमारी छोटी बहन मिया पैदा हुई तो मेरे पेरेंट्स ने अपना पूरा ध्यान
उसकी केयर पर लगा दिया। एरियाना को वो सारा अटेंशन और प्यार मिलना बंद हो गया जिसकी उसे आदत थी। डैड उससे कचरा फिकवाते थे और सफाई करवाते थे और मेरी मॉम उसे वेजिटेबल्स खाने के लिए कहती थी क्योंकि वो उसके लिए अच्छे थे। फाइनली माई सिस्टर फेल्ट व्हाट इट वाज लाइक टू बी मी। उसे बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब उसे उस सिचुएशन में देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसके लिए सॉरी फील हो रहा था। एक रात वो रोते हुए मेरे रूम में आई और उसने कहा कि मॉम एंड डैड अब उससे प्यार नहीं करते। मैंने एरियाना को गले से लगाकर कहा कि ऐसा नहीं है, वो हम सबसे बराबर प्यार करते हैं। उनकी नजर में बस बड़े बच्चे ज्यादा मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे, समवन हु कुड बी इंडिपेंडेंट, इसलिए वो अपना सारा अटेंशन छोटे बच्चे को दे देते हैं। मे बी आई रियली शुड ग्रो अप अ बिट। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में बताएं। आफ्टर ऑल, योर फैमिली स्टोरी माइट बी क्वाइट सिमिलर टू माइन।